अमरीश जी, क्या इजराइल की कोशिश ये है कि उन देशों को जब तक न्यूट्रल रहे या फिर वो सीज फायर की अपील करते रहे और खुलकर किसी जंग का हिस्सा, किसी पक्ष का हिस्सा नहीं बने, उनको खींच खींच के जंग में शामिल कर देना? क्योंकि एक आकलन एनालिसिस ये भी है कि जब तक जंग रहेगी नेतन्याहू कुर्सी पर बने रहेंगे। इस जंग को जारी रखने के लिए या इस जंग के मुहाने कई और खुल जाएं, इसलिए कोशिश हो रही है कि नेतन्याहू को अपनी कुर्सी भी प्यारी है, और इसलिए वो कभी ईरान को एक तरह से बलगराने की कोशिश करते हैं, और कभी भारत में ये कहा जाता है कि देखिए बम ब्लास्ट हो गया है, एडवाइजरी जारी कर दी जाती है। हाँ, ये तो है ही। देखिए, इजराइल के अंदर भी ऐसा नहीं है कि सब लोग यूनाइटेड हैं। इस समय जो सरकार है, जो नेतन्याहू की सरकार है, उसमें जो एक्सट्रीम राइट, जो एक्सट्रीम चरमपंथी, जो जो चरमपंथी जायनिस्ट हैं, या जो मानते हैं कि जूस सबसे सुपीरियर हैं और उनको रूल करने का अधिकार है, ऐसी पार्टियां कोलिशन गवर्नमेंट में, लेकिन वो अपने बल पे सरकार नहीं बना सकती। जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है, जो इजराइल की लेबर पार्टी है, वो नेतन्याहू के विरोध में है। और आज अगर इलेक्शन हो जाए तो जो नेतन्याहू की लिक्विड सीट से, मेरे ख्याल से करीब 200 सीटें इजरायली पार्लियामेंट में हैं, तो उसको 19 सीटें भी, 18 से 19 सीटें मिलने का केवल अनुमान है। तो वो किसी भी हालत में 100 का आंकड़ा, वो उसके एलाइज भी सब मिल जाएं तब भी वो 50-60 का आंकड़ा नहीं पार कर रहे हैं। तो इलेक्शन ना हो इजराइल में और नेतन्याहू की सरकार बनी रहे। नेतन्याहू, आप जानते हैं, बहुत सारे करप्शन चार्जेस से घिरे हुए हैं। उनके ऊपर वहां के जो कोर्ट्स हैं उनको डिसमिस करने का भी एक पूरा एक जबरदस्त आंदोलन इजराइल के अंदर चला। तो नेतन्याहू के पास तो वॉर को एक्सटेंड करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन नेतन्याहू इजराइल नहीं है केवल ये एक, तो इजराइल जो है वो, उसमें बहुत सारी फोर्सेस सक्रिय हैं। वो अपनी तरह से वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स है, वहां भी जनता है। और वहां भी, जैसे अभी जुलानी ब्रिगेड ने विद्रोह किया, इसके पहले इजरायली जनता ने नेतन्याहू के खिलाफ आंदोलन चलाया। ये ताकतें अंदर ही अंदर एक नेतन्याहू के खिलाफ। और मैं आपको बता दूं, ये शायद पहला एक ये प्रिडिक्शन होगा, इजराइल में कू भी हो सकता है। ऐसा कोई वो नहीं, इजराइल की जो सेना है वो कू भी कर सकती है, क्योंकि वो, उसका, इजराइल की सेना का कह रहा है कि हमें तैयारी का सही समय नहीं दिया गया, वहां हमारे लड़ाके मारे जा रहे हैं, इलीट जो ब्रिगेड्स हैं मारी जा रही हैं। तो वो उसको लेके इजराइल की सेना में भी भारी असंतोष है, जिसको ऑब्वियसली मीडिया के सामने नहीं लाया जा रहा है। तो अब इनकी कोशिश हो रही है कि जैसे भारत को ले आए या उसको ले आए, लेकिन अब वहां पर देखिए, भारत एक अकेला देश है। चाइना और रशिया ने तो मना ही कर दिया। भारत ने भी खुलेआम कह दिया है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं और पैलेस्टीनियन स्टेट के साथ हैं। इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है, ये मेरे ख्याल से नेतन्याहू की हताशा है, क्योंकि ऐसी छोटी मोटी चीजों से कोई इतनी बड़ी सरकार, इतने बड़े देश की सरकार किसी के फेवर में चली जाए, किसी के एंटी में चली जाए, ऐसा संभव नहीं है। सरकारें जो हैं, भारत में भी जो अभी सरकार है, वो अपना एक, वो ये भी जानती है कि एक पार्टी की सरकार है, उसकी अपनी विचारधारा है जो इजरायली की विचारधारा से करीब हो सकती है, लेकिन वो एक सरकार भी चला रही है जो पूरे देश की सरकार है, और वो एक पार्टी की सरकार नहीं है। तो इसलिए ये, और उसको देश की जो नीतियां हैं वो फॉलो करनी है। विदेश नीति सीधी सीधी एंटी इजराइल, प्रो फिलिस्तीनी है, तो वो उसको चेंज वो कर नहीं सकते। उसके बाद मतलब वहां पर अपनी नेवी को वो उतार दें सागर में, और उससे से जो यूएस ने इंडिया से कहा है कि कुछ नेवी वेसल्स अपनी आप उतारिए, इंडिया ने उतारी भी 2-3, जिनके पास एंटी ड्रोन फैसिलिटीज हैं। लेकिन वो इस प्रिजम्पशन पे है कि ईरान की तरफ से कोई अटैक होगा उन शिप्स पे जो भारत की तरफ जा रही हैं, अमेरिका और इजराइल से संबंधित शिप्स। लेकिन ईरान ने तो नकार दिया है कि हमने तो कोई ऐसा किया नहीं है। वो जो साईं बाबा वाला एपिसोड है, वो कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, अभी तक उसकी कोई क्लैरिटी उसके बारे में नहीं आई है। तो इसलिए ये देखिए, ये हताशा है, ये नेतन्याहू की हताशा है। और हमने देखा है कि 1989 याद करिए, जब एक के बाद एक, जो सोवियत रशिया के पतन के जस्ट पहले रोमानिया में, बल्गेरिया में, हंगरी में, जो वहाँ 30-30, 35-35 साल से जो डिक्टेटर्स वहां पर राज कर रहे थे,
एक हफ्ते में वो ढह गए, एक हफ्ते में। वो लोग वो कहीं ज्यादा पावरफुल थे नेतन्याहू से, उनके पास भी सेना का पूरा कमांड था। लेकिन क्या हुआ, जब जब एक के बाद जब बर्लिन वॉल कोलैप्स की और जर्मनी एक हुआ, तो उसके बाद जो बड़े बड़े जो ये नेशंस, जो मतलब पोलैंड आप देख लीजिए, बल्गेरिया देख लीजिए, रोमानिया देख लीजिए, सब ढह गए। तो ये जो एक बात है कि इजराइल को एक इनसिक्योरिटी जोड़े हुए है। इनसिक्योरिटी क्या है कि हम अकेले जूइश नेशन हैं दुनिया के, और अगर हम नहीं रहेंगे तो हम लोग फिर से वही स्थिति पहुंच जाएंगे, हम लोग का कोई घर नहीं होगा। तो वहां की जनता डरी भी हुई है और वो फिलहाल सरकार के साथ दिख रही है। लेकिन नेतन्याहू अनपॉपुलर है, नेतन्याहू को नहीं चाह रही है कि वो सरकार में रहे। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में नेतन्याहू के पास यही ऑप्शन बच जाता है कि लड़ाई को बढ़ाओ। तो लड़ाई को बढ़ाओ, लेकिन तो कहां बढ़ाओ? सवाल ये है कि लड़ाई लड़ाई को बढ़ाने के फ्रंट्स भी तो चाहिए। आपने हिजबुल्लाह से आप लड़ ही रहे हैं, ईरान से आप ग्राउंड वॉर लड़ नहीं सकते, उसके लिए आपको इराक विराक जाना होगा, या आपको समुद्र के सहारे अपने फौजी, वो तो उसमें तो हार तय है। तो ईरान से आप केवल मिसाइल की लड़ाई लड़ सकते हैं, जो कि मिसाइल की लड़ाई लड़ लीजिए ये ईरान से, वहां तो ये ईरान तैयार है। तो इसलिए जी। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, नेतन्याहू के पास ऑप्शंस कम हो